हेलो टीम, दिस साइड आलोक राज। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ शॉर्टकट्स के, जो हम इमेज सोर्सिंग वाले प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ओके, इससे हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा। जिस इस शॉर्टकट के हेल्प से हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा इमेज सोर्सिंग वाले प्रोजेक्ट में। तो बेसिक आप लोगों को बताने की है नीड है नहीं, बिकॉज़ आप सब लोगों को इमेज सोर्सिंग के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें पता है। तो मैं उस चीज़ को आगे लेके जाता हूँ। लाइक जब आप इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक इमेज सेलेक्ट करने के बाद आप आगे वर्क कैसे करेंगे, उसका शॉर्टकट है ये। एक बारी आपने इंस्टा आईडी से इमेज वगैरह डाउनलोड कर ली, इमेज सेलेक्ट कर ली कि आपको कौन-सा अपलोड करना है। देन इस रिकॉर्डिंग से पहले मैंने क्या करा, कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं जस्ट फॉर सैंपल, आप लोगों को ये दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। पहले मैंने 4 इमेजेस डाउनलोड किए हैं, देन उसी चारों इमेजेस का मैंने लाइक उसको एडिट किया है, ठीक है? आप लोगों को ऊपर मेरे 9 इमेजेस दिख रहे होंगे, ठीक है? हम अभी उसी 9 इमेजेस पे काम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको, जैसे आपने एक बार एडिट कर लिया, क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा ना, उसको आप डिलीट कर देंगे। जैसे मैंने क्या किया है, इसको क्रॉप करने के बाद, जैसे इसको क्रॉप करने के बाद लाइक ये मैंने रखा हुआ है। बट आप क्या करेंगे, क्रॉप करने के बाद जो एक्स्ट्रा है ना, उसको डिलीट कर देंगे। क्योंकि आपका ना इमेज सारा सीरियल में आ जाएगा, लाइक एक साथ आ जाएगा आपका सीरियल में, लाइक आपका गलत इमेज सिलेक्शन नहीं होगा उसके बाद, ठीक है? एक बार आप उस चीज़ को रिमूव कर दोगे ना, तो आपका गलत इमेज सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत मतलब अच्छे तरीके से 2-3 बार चेक करनी है कि कोई इमेज डबल तो नहीं है, मतलब कोई इमेज हम 2 बार यूज़ तो नहीं कर ली है, ठीक है? यहीं पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप क्या करना, एक बार सारे इमेजेस को एडिट करने के बाद जो एक्स्ट्रा होंगे, जैसे एडिट करते ही उसको डिलीट कर देना। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, जैसे इस इमेज को मैं एडिट करूँगा, तो सिंपल यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा, एडिट पे जाने के बाद फ्रेमिंग पे जाऊँगा, फ्रेमिंग पे जाने के बाद लाइक इसको अपने को चेस्ट तक लेना है, जैसा मैंने आपको बता रखा है, चेस्ट तक लेना है। आई नो ये इमेज ब्लर हो जाएगा, बिकॉज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ बस, आप लोगों को ये ब्लर इमेज लेने नहीं है एक्चुअली, ठीक है? तो ऐसे मैंने कर लिया। अब जैसे ही मैंने क्रॉप किया ना, अब क्रॉप किया तो हमारा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे है, ठीक है? तो उस एक्स्ट्रा वाले को हम डिलीट कर देंगे। अभी जैसे ही क्रॉप करेंगे, वैसे ही उस एक्स्ट्रा वाले को डिलीट कर देंगे, ठीक है? इससे क्या होगा ना कि कभी हमारा मतलब वो इमेज भी सिलेक्ट नहीं हो जाएगा वापस से, ठीक है? अभी मैंने आपको दिखाया है वो चीज़ करके, ओके? ये एक हमारा सेम पहले से था, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ऐसे आप देख लेंगे, कुछ डबल तो नहीं है, कुछ ट्रिपल तो नहीं है। अभी हमारा सब यूनिक है, ठीक है? यूनिक इमेज है, लाइक जो मैंने पहले से किया था और अभी जो मैंने सेलेक्ट किया, सारा यूनिक इमेज आप यहाँ पे डाल लोगे। डालने के बाद आप क्या करोगे, इन सारी इमेज का चेक करोगे कि सब जेपीजी में है कि नहीं। मुझे जेपीजी फॉर्मेट चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे ऊपर आइकन का बटन है, आइकन के ऊपर टिप क्लिक करोगे, जेपीजी नीचे दिख रहा है आपको, फिर बैक कर लोगे, फिर नेक्स्ट इमेज पे जाओगे, आइकन पे क्लिक करोगे, जेपीजी है, चेक कर लोगे, आइकन पे जाओगे, जेपीजी है, चेक कर लोगे, ठीक है? जब आप कोई भी इमेज एडिट करोगे ना, तो वो गारंटी है कि जेपीजी में ही जाएगा, ठीक है? बट जब आप कोई इमेज डाउनलोड करते हो, तो चांसेस है कि वो जेपीजी में ना जाए। तो जब जेपीजी में नहीं जाएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, थोड़ा-सा उसको कहीं से क्रॉप कर लोगे। अगर क्रॉप करने वाला इमेज नहीं है, फिर भी आप थोड़ा-सा कहीं से न किसी कोने से हल्का-सा क्रॉप करोगे, ताकि वो जेपीजी में चला जाए, आपका काम आसान हो जाए, ठीक है? बट यहाँ पे डाउनलोड सारा जेपीजी में ही है, तो मुझे ये चीज़ करने की नीड नहीं है। मैंने ये सारी इमेजेस इसीलिए रखी है, ताकि आपको दिखा सकूँ कि डाउनलोड करने के बाद भी ये जेपीजी में ही है। कभी-कभी 1-2 फ़ोटो में जेपीजी में नहीं होता है, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत क्रॉप कर लोगे, ठीक है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि लाइक कैसे करना है। देन एक बार हमारे पास जो 45 इमेजेस जो यहाँ पे हमारे फ्रेम पे आ जाए, ऊपर में लाइक यहाँ पे 45 इमेजेस हमारे पास आ जाए एक साथ। यूनिक इमेज, लाइक कुछ डबलिंग वगैरह ना हो, सब कुछ ये पहले ही देख लेना है। डबलिंग वगैरह ना हो, सब कुछ ठीक है ना, लाइक कुछ ब्लर नहीं हो, ये सारी चीज़ें करके 45 इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। नाउ उसके बाद आप क्या करोगे, फाइल्स ओपन करोगे अपने फ़ोन का फाइल्स, ये फाइल्स ऐप आप ओपन करोगे। देन यहाँ पे ऊपर देखो रिसेंट का दिख रहा है, रिसेंट में सी ऑल कीजिएगा। सी ऑल कीजिएगा तो जो अभी आपने रिसेंट में 45 इमेजेस पे काम किए हैं, वो सारा यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मेरे पास अभी 80 है, तो मैं 80 सेलेक्ट करता हूँ। आपको यहाँ पे 45 सेलेक्ट करना है, ठीक है? 45 सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। चलिए मैंने 80 इमेज सेलेक्ट कर लिए। देन यहाँ पे ऊपर आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे 3 डॉट का ऑप्शन है। देन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मूव टू का ऑप्शन है, मूव टू पे क्लिक करेंगे एंड नीचे आप देखो, सबसे नीचे लेफ्ट में न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन है, न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। देन जिस पर्सन का इमेज है, उस पर्सन का नेम का हम फ़ोल्डर बनाएँगे। जैसा आप लोगों को पता है पहले से, जिस पर्सन का इमेजेस है, उसके इंस्टा पे जो नेम है, उसी नेम का हम फ़ोल्डर बनाएँगे। लाइक मान लेते हैं कि ब्ला-ब्ला करके लाइक इनका ये नेम है। कुछ भी नेम है जो आप सोशल मीडिया से उठाओगे, मतलब इंस्टाग्राम से ले लोगे, उसका नेम क्या है? मैं अभी के लिए मतलब ये नेम यूज़ कर लेता हूँ, मूव टू फ़ोल्डर। मूव करेंगे ना, ये सारे जो भी इमेज हैं हमारे ना, ये सब हमारे उस फ़ोल्डर में चले जाएँगे, एए वाले फ़ोल्डर में चले जाएँगे, ठीक है? अभी आप यहाँ पे देखो लाइक आपका एए फ़ोल्डर आ जाएगा, ठीक है? ये सारे इमेजेस आपको रिसेंट में दिख रहे हैं, अभी सारे इमेजेस आपको ना एए फ़ोल्डर में आ जाएगा, ठीक है? जैसे आप मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर देखो एए वाला फ़ोल्डर है ना, यहाँ पे आ गया अपना,
ठीक है? तो जो नाम आप यूज़ करोगे उसको आपको ढूँढने की नीड है नहीं, बिकॉज़ वो आपको याद ही रहेगा कि आपने क्या नेम यूज़ करा है। अब एक बार ये फ़ोल्डर में आ गया, इस फ़ोल्डर में आ गया। नाउ अब क्या करना है आपको, इसको ड्राइव पे अपलोड करना है, उससे पहले आपको इस सारे इमेजेस को रीनेम करना है। ड्राइव पे अपलोड करने से पहले आपको रीनेम करना है। हम उसी चीज़ का शॉर्टकट बता रहे थे। लाइक पहले हम क्या करते थे, हर एक इमेज को रीनेम करते थे ड्राइव में डालने से पहले। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, पहले ही सारे एक साथ आप सारे इमेज को रीनेम कर पाओगे। ठीक है? तो अब रीनेम कैसे होगा इसके बाद? देखिए अभी देख लो, इमेज ये सब करके कुछ-कुछ नाम है, कुछ-कुछ नाम है। इसको अपने को रीनेम करना है। ठीक है? तो अब अपन क्या करेंगे, एक प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप क्या करोगे, लाइक सर्च करोगे फोटोज़ एंड फाइल्स रीनेमर, फोटोज़ एंड फाइल्स रीनेमर। उसके बाद आप देखो ये आर वाला इंटरफेस आपको दिख रहा है, आर, फोटोज़ एंड फाइल्स रीनेमर में आर वाला, उसको आप ओपन करोगे। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कर लोगे। ओपन कर लोगे, लाइक अगर पहले से कर रहा है इंस्टॉल है तो आपको देखो यहाँ पे फाइल्स में आ जाती है, आपको पता ही है, तो यहाँ से आप ले लोगे। तो इसको ओपन कर लोगे। ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइम लेगा एंड ऐड चलेगा। ओके। नाउ ये थोड़ा-सा ऐड चलेगा, इस ऐड का कुछ नहीं कर सकते अपन, तो आप मतलब 30 सेकंड, 20 सेकंड का ऐड चलेगा। देन उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक कर देना। आई एग्री पे क्लिक करोगे, ओके कर देना। ये बार-बार नहीं आएगा, पहली बार में ही आएगा, ठीक है? अलाउ ऑल कर देना, अलाउ एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल्स, अलाउ कर देना यहाँ से, देन बैक कर लेना। ये फर्स्ट टाइम ही आएगा, बार-बार नहीं आएगा। नाउ अब आप देखो यहाँ पे जो आपने फ़ोल्डर बनाया है ना, वो फ़ोल्डर यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा। मैंने ए नाम से बनाया तो सबसे ऊपर दिख रहा है, बाकी आप दूसरा फ़ोल्डर बनाओगे तो वो नीचे दिखेगा, ठीक है? तो मैंने ए बनाया, ए वाले फ़ोल्डर पे ओपन करता हूँ, मैंने 6 इमेजेस डाले हैं, ठीक है? इसको हमें रीनेम कर देना है, ठीक है? तो पहले आप इस सारे को सेलेक्ट कर लोगे, बाद आप नीचे देखो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, नीचे आप देख पा रहे होगे, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। देन उसके बाद सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, सारे सेलेक्ट हो जाएँगे। नीचे परम का ऑप्शन है, परम का ऑप्शन आप देख पा रहे होगे नीचे, परम, PARAM करके नीचे लेफ्ट साइड से कॉर्नर पे है, परम पे क्लिक करोगे। परम पे क्लिक क्लिक करने के बाद अब आपको जो जिस नेम से इसको रीनेम करना है, वो उस पे क्लिक करोगे। ये चीज़ आपको सब लोगों को पता है कि रीनेम में क्या डालना है आपको। सबसे पहले आपको डालना है क्या? यूनिक आईडी जैसे आप लोग योगंडा का यूज़ कर रहे हो, तो UGAAFR, युगांडा का हो गया, वो एडीआर हो गया, सॉरी, एएफआर ये डालना है। देन उसके बाद आपको पता है कि अंडरस्कोर डालना है। अंडरस्कोर के बाद यूज़र का नेम डालना है, जिस जिस नेम से इंस्टा आईडी है वो नेम डालना है। तो मैं उसके लिए डालता हूँ एए, जैसा हमने अभी सेलेक्ट किया है। एंड यूज़र नेम में इंस्टा आईडी नेम में, नॉट यूज़र नेम, इंस्टा पे आईडी पे जो नेम है उस पर्सन का, वो नेम डालना है और वो नेम एज़ इट इज़ डालना है। अगर कैपिटल स्मॉल जैसे लिखा है वैसे डालना है। बस अगर नेम के बीच में अगर स्पेस है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं डालना है, डायरेक्ट कंटिन्यू चलाना है। कोई स्पेस नहीं देना है बीच में। जैसे मैंने एए डाल दिया, ठीक है? जैसे मेरा नाम है आलोक राज, अगर किसी पर्सन का नाम आलोक राज हो, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, ALOKRAJ, कैपिटल स्मॉल जैसा उसका आईडी पे नाम है वैसे, ठीक है? इस तरीके से आप लिख दोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, अंडरस्कोर वापस से कर दोगे। फिर मेल है या फीमेल, तो मेल, मैं हूँ मेल, तो मेल के लिए यूज़ कर लेंगे। फीमेल होगी तो फीमेल के लिए एफ यूज़ कर लेंगे, मेल के लिए एम यूज़ कर लेंगे। देन अगेन अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। अंडरस्कोर यूज़ करने के बाद ऐज, तो मेरी ऐज 21 है, तो मैं 21 डाल दूँगा यहाँ पे। अंडरस्कोर डालना है अपने को। अंडरस्कोर आपने जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी, एक बार नेम डालने के बाद, ये नेम डालने के बाद आपको किसी चीज़ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बस नीचे एक बार चेक कर लीजिएगा, नंबर आफ्टर फाइल नेम स्टार्टिंग विथ 1 एंड इंक्रीमेंट विथ 1 और 2, 112 अगर है, आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सब चीज़ में कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ क्रॉप-व्रॉप नहीं करना है, सिंपली इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। ओके, ये करने के बाद आप सिंपली रीनेम पे क्लिक कर दोगे। ओके, अब देख पा रहे हो आप सारा इमेज अपना नेम अपना रीनेम हो गया है, ठीक है? ये सारा रीनेम हो गया, उतना करने के बाद आपको सिंपली नीचे रीनेम पे क्लिक कर देना है। अब देख पा रहे हो आप सारा नाम चेंज हो गया, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बन के ये चीज़ हमारा रेडी हो गया। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली चले जाते हैं अपने वापिस पे फाइल्स पे चले जाते हैं, वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अपना रीनेम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है? सिंपली आप यहाँ से देख पा रहे हो कि एए पे क्लिक करोगे आप, जैसे ही आप देखो अंदर सब कुछ रीनेम हो चुका है आपका, सारा फाइल्स रीनेम हो चुका है। अब इसको अपने को करना है कहाँ, ड्राइव पे अपलोड, ठीक है? ड्राइव पे अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइव ओपन करेंगे, ड्राइव ओपन करने के बाद आपको फ़ोल्डर बनाना है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है, तो फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे और फ़ोल्डर पे क्लिक करके जो भी उस पर्सन का नेम है, फ़ोल्डर पे क्लिक करके जो भी उस पर्सन का नेम है, उस पर्सन के नेम का एक फ़ोल्डर बना दोगे आप वापस से, ठीक है? आलोक राज मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? चलिए अब फ़ोल्डर बन गया, अब इस फ़ोल्डर को ओपन करोगे, फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड पे जाओगे, अपलोड पे जाने के बाद ऊपर से आप क्या कर चले जाओगे, रिसेंट पे चले जाओगे, रिसेंट मतलब जो भी इमेज आपने डाली है ना, वो सारी एक जगह पे आ जाएगी, ठीक है? नाउ अब एक बार आप क्या करोगे, सारा इमेज इस पे सेलेक्ट कर लोगे, सारा इमेज आप इस पे सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, अपलोड कर दोगे,
ना आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये अपने आप 01, 02, 03 सीरियल नंबर में अपलोड हो गया है। आपको बस सिलेक्ट करके अपलोड करना है, अपने आप ये सीरियल नंबर में अपलोड हो गया है। नाउ अब आपको ड्राइव का लिंक कैसे यूज़ करना है, आप ड्राइव का लिंक कैसे सेंड करोगे उनको? मतलब आगे आप ड्राइव का लिंक कैसे सेंड करोगे? तो जो आलोक राज वाला फ़ाइल है उसके सामने 3 डॉट है। अपन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज एसेस का ऑप्शन आएगा। मैनेज एसेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, उसको चेंज करेंगे अपन। चेंज करने के बाद यहाँ पे फिर एरो लिखा है, एरो पे क्लिक करेंगे, एनीवन वाया विद द लिंक इस पे क्लिक करेंगे एंड देन ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, ओके। देन उसके बाद नीचे आप देखो व्यूअर का ऑप्शन है, तो व्यूअर के ऑप्शन को एडिट करके अपन क्या कर देंगे, एडिटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एडिटर के ऑप्शन पे। एडिटर करने के बाद आप देख पा रहे हो कि ये नीचे एडिटर हो गया एंड एनीवन विद द लिंक हो गया। ठीक है? नाउ अब यहाँ से आप क्या कर लोगे, लिंक को कॉपी कर लोगे, ऊपर राइट साइड में आपको दिख रहा है, वहाँ से आप लिंक कॉपी कर लोगे। देन अब आपको इस लिंक का जहाँ यूज़ करना है वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। लाइक जो फॉर्म फिल करना है उस फॉर्म में यूज़ कर सकते हो या फिर किसी को सेंड करना है वो आप उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ से इस तरीके से लिंक बनानी है।